मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी कौन है? मसीह का शिष्य कौन है? एक मसीही या ईसाई कौन है? एक ईसाई वो है जो यीशु का अनुकरण करता है और अनुसरण करता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है। सुसमाचारों में हम देखेंगे, जब प्रभु ने शिष्यों को बुलाया तो प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। एक विश्वासी वो है, एक ईसाई वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है। योहन के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत या तुलना है। प्रभु यीशु अपने आप को गडेरिया बोलते हैं, कहते हैं, और हम उनकी भेड़ें हैं। भेड़ें कैसे सही मार्ग पर चलती हैं? गडेरिया की आवाज को सुनती हुई। भेड़ें गडेरिया की आवाज सुनती हैं। गडेरिया कोई आवाज करता है और उसको सुनकर भेड़ें गडेरिया के पीछे पीछे चलती हैं, भटकती नहीं है। मान लीजिए एक ऐसा समय आ जाए जब भेड़ें गडेरिया की आवाज को सुनना भूल जाएं या बंद करें, तो क्या हो जाएगा? भेड़ें भटक जाएंगी, भेड़ें भटक जाएंगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतने ऊंचे हैं मेरे विचार। यही हमारे जीवन की समस्या है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचारों से भिन्न है, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम मनमाना जीवन जीते हो। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। कितना सुंदर वचन है। वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने मार्ग पर चलते रहे, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार तुम अपना जीवन जी रहे थे, इसीलिए तुम अशांत हो। देखिए, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में आपने बार बार वचन सुना है। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। अब बताइए, आपके बारे में कौन जानता है? आपके भविष्य के बारे में कौन जानता है? ना आपके पिताजी जानते हैं, ना आपकी मां जानती है, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना कोई जानता है। जिसने आप और मुझे बनाया है वही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अक्सर लोग रोते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मुझे वो पसंद था। तुझे वो पसंद था, लेकिन क्या तुझे मालूम है कल क्या होने वाला है? तब लोग पूछेंगे, तो हम योजना ना बनाए? योजना बनाइए, लेकिन ये भी जानिए कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाई गई योजनाएं ही सफल होती हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे भविष्य को भी जानता है और हमारे अतीत को भी जानता है,
हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारी प्रतिभाओं को भी जानता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए, ईश्वर की योजनाओं को हम कैसे जानेंगे? प्रभु के मार्ग को हम कैसे जानेंगे? ये सवाल खड़ा हो जाता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलें। हम कैसे प्रभु की योजनाओं को जानेंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे? पर्वत पर चढ़ने से। ये पर्वत पर चढ़ना क्या होता है? ईश्वर के सानिध्य में जानने से। ईश्वर के सानिध्य जानना पर्वत पर चढ़ने के बराबर है। जिस तरह पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, धीरे 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 चढ़ना पड़ता, उसी तरह ईश्वर के सानिध्य में जाना आसान बात नहीं है। गिरजा घर जाना आसान बात है, प्रार्थना भवन, दर्शन भवन जाना आसान बात है, लेकिन प्रभु के पर्वत पर चढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में जाना कठिन बात है। उसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलें। तो हमें प्रभु की इच्छा जानने के लिए, सही मार्ग जानने के लिए प्रभु के करीब जाना होगा और प्रभु को सुनना होगा। हमें सुनना सीखना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु यरूशलेम से कुछ दूर बैथानिया नामक गांव गए और वहां पर एक नारी ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। उसका नाम था मार्था। सुसमाचारों में अन्यत्र हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर जाया करते थे। मार्था ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया और यीशु के लिए पकवान बनाने के लिए अंदर गई और यीशु बैठे हुए थे। वचन में लिखा हुआ है, मार्था की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। वह यीशु के कदमों पर, यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। कुछ देर के बाद मार्था बाहर आई और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपको अच्छा लगता है कि मैं अंदर काम कर रही हूं और मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, उसे कह दीजिए कि वो भी आ जाए और मेरी मदद करें। तो प्रभु ने मार्था से क्या कहा? प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। एक बात की जरूरत है और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है और उससे वो लिया नहीं जाएगा। मरियम ने जो चुना था उसको यीशु उत्तम भाग कहते हैं। वो उत्तम भाग क्या है? यीशु के चरणों पर बैठना और यीशु को सुनना। उसको प्रभु उत्तम भाग कहते हैं। यीशु को सुनना, ईश्वर को सुनना। हमारे अंदर बहुत बुरी आदत है, हम लोग बोलते रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में भी बोलते रहते हैं। कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अनावश्यक बातें भी करते रहते हैं। प्रार्थना भवन में जाते हैं, वहां पे भी बोलते रहते हैं, प्रभु से भी बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। सुनते नहीं है कि जवाब में प्रभु क्या कहते हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर की सुनता है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। एक पिता अपने छोटे बच्चों के साथ, 10-12 साल के बच्चे थे। बड़े बेटे ने, 12 साल के बेटे ने मुझे अपना मोबाइल दिखाया और कहा कि देखिए, हमने आपके कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है, और वो दिखाने लगा। मैंने सोचा 12 साल की उम्र में इस बच्चे के अंदर ईश्वर के वचन के लिए कितनी प्यास है। उसने कहा, जानते हैं, हम दोनों भाई बहन रात को
सोने से पहले आशीर्वाद सुनते हैं, उसके बाद ही सोने जाते हैं। मैं बहुत गदगद हो गया। इस उम्र में ही उन बच्चों को ईश्वर की बात सुनने की इच्छा हुई है। ये मामूली बात नहीं है। खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में ही उनको ईश्वर का संदेश सुनने की आदत हो गई है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20, प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के हृदय के द्वार के पास खटखटा रहा हूं। यीशु अन्य लोगों की तरह जबरदस्ती नहीं खटखटाएंगे। यीशु के खटखटाने की आवाज हल्की होती है, क्योंकि वो स्वभाव से विनीत और नम्र हैं। वो चिल्लाते नहीं हैं। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। ईश्वर हमारी आजादी पर गर्व करता है, हमारा सम्मान करता है। ईश्वर हल्की आवाज में हमारे कानों के पास, हमारे हृदय के द्वार के पास खटखटा रहा है। हमें सुनना होगा। स्तोत्र ग्रंथ में आप पढ़ते हैं, स्तोत्र 50 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वो उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वचन में लिखा हुआ है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, ईश्वर बोलता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है, और प्रेम सदा कम्युनिकेट करते रहता है। इसलिए ईश्वर 24 घंटे हमसे बोलता है। कुछ दिन पहले एक रात को मुझे एक सपना मिला, और सपने को सुबह मैंने बहुत अच्छी तरह याद किया। वहां पर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और कहा कि इसको पढ़ो। बार बार बोल रही थी, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। अगले दिन मैंने उस वचन को पढ़ा तो मुझे लगा मेरे लिए इस समय सबसे आवश्यक संदेश यह है, ईश्वर हमसे बोलता है और बोलना चाहता है। हम कान खोले तो ईश्वर हमसे बोलता है, लोगों के जरिए बोलता है, कभी कभी छोटे बच्चों के जरिए बोलता है। शायद आपसे बोलता होगा, हाँ बहुत चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, आप गुस्सैला हैं, आप ढीठ हैं। प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु किसी के भी जरिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारी क्या समस्या है, कोई कुछ बोलने लगता है, उससे पहले ही हम लोग उसको धुतकारते हैं। ईश्वर हमसे बोलता है। गणना ग्रंथ में अध्याय 22 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां पर ईश्वर गधे के द्वारा बोलता है। नबी बिलाम से गधे के द्वारा बोला जा रहा है। गधा नबी से बात करने लगता है। ईश्वर लोगों के जरिए हमसे बोलता है। ईश्वर घटनाओं के जरिए हमसे बोलता है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने मूसा के जरिए मिस्र देश के राजा फिरौन से कहा कि मेरी प्रजा को तुम्हारे देश से जाने दो, क्योंकि उस समय इस्राएलियों को गुलाम की तरह वहां पे रखा गया था। मेरी प्रजा को जाने दो, लेकिन फिरौन मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने कई घटनाएं वहां भेजा, एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी। 10 विपत्तियों के जरिए ईश्वर फिरौन से बात कर रहा था। हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, दुखमय घटनाएं होती हैं, तो हम रोते बिलखते तो हैं, ईश्वर से सवाल भी करते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक विश्वासी पूछता है, प्रभु तेरा क्या संदेश है। घटनाओं के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। ईश्वर हमसे बात करता है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में ईश्वर हमसे बोलता है।
हम जब चुपचाप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को सुनने का प्रयास करते हैं, समय निकालिए इसके लिए, धोखा खा जाओगे। समय निकालिए इसके लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठे हैं तो उस समय प्रभु आपसे बोलेंगे, आपसे शायद बोलेंगे, बेटा ये अच्छा नहीं है, ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हारा मार्ग बदल दो, तुम्हारी चाल बदल दो, तुम्हारी भाषा बदल दो। तो प्रभु हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमसे बोलते हैं, प्रभु पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, छपे हुए वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं उसके जरिए प्रभु बोलते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूं कि वचन को तब तक पढ़ो जब तक वो आपसे बात ना करें, प्रभु उसके जरिए आपसे बात ना करें। एक वचन पढ़े बस रटते रहे, उसके द्वारा प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। जब प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, वहां पर अपना नाम रखिए, अनिल। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तो ईश्वर हमसे बोलता है, लोगों के जरिए बोलता है, हमारी परिस्थितियों के जरिए बोलता है, घटनाओं के जरिए बोलता है, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमसे व्यक्तिगत रूप से बोलता है, पवित्र वचन के द्वारा बोलता है। आवश्यकता है कि हम ईश्वर की बातों को सुने। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु एक बहुत सुंदर वचन देते हैं। प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हो, हमारे जीवन में तरक्की आए, हमारे जीवन में शांति आए। क्या करना होगा? प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 8 और 9 में बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, सलाह दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम या रास से बाध्य करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा, सलाह दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन ना समझ घोड़े या खच्चर की तरह नहीं बनना, जो मेरे वश में नहीं आता हो, मनमाना जीवन जीता हो। ऐसे में मैं कैसे तुम्हारे जीवन में कार्य करूं? ये संभव नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, उस समय एक वाणी तुझे सुनाई देगी कि यही सच्चा मार्ग, इस पर चलो। उसको सुनना जरूरी है। जब हम उसको सुनेंगे, हम फिर एक बार सही मार्ग पर आ जाएंगे। हमें प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 उसके 21 से 23 तक, वहां क्या लिखा हुआ है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था,
मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, ये प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। प्रज्ञा ईश्वर से आती है। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। देखिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम अपने कान खोलते हैं तो क्या होता है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। तो प्रभु का पवित्र वचन सुनने से, प्रभु की वाणी सुनने से हमें शिक्षा मिलती है, हमारी प्रगति होती है। संसार में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, वे ईश्वर की वाणी को सुनना नहीं चाहते हैं। आप स्तोत्र 107 में पढ़ेंगे, उसके 10 और 11 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सलाह को नहीं माना और ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया। लोग आसानी से ईश्वर का परित्याग करते हैं, अविश्वास करते हैं, ईश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ईश्वर की सलाह नहीं मानते हैं, मनमाना जीवन जीते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं, मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हैं, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं क्योंकि वे प्रभु की वाणी सुनने के लिए अपने कान को खोलने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीब परिस्थिति है, कितनी बड़ी विडंबना है। दुख में, परेशानी में रहते हुए भी वे ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि प्रभु यीशु जब वचन सुनाते थे तो प्रभु बोला करते थे, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। ये कौन सा कान है? आंतरिक कान, आध्यात्मिक कान, ईश्वर को सुनने के लिए इच्छुक कान। मैंने देखा है कि इस आश्रम में बड़ी बड़ी योजनाएं या बड़े बड़े कार्य उस समय हुए हैं जब हमने प्रभु को सुनने के लिए प्रयास किया। वर्षों पहले जब हम लोग सुबह 4:30 बजे से 5:30 तक बैठते थे प्रार्थना के लिए छोटे से दल में, एक दिन प्रभु ने संदेश दिया कि मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो, मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो। आज आश्रम में मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था है, केयर सेंटर है, जिसका नाम है आश्रय। जब कोविड काल आया, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उस समय सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक की प्रार्थना में मैं एक भाई के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में प्रभु ने संदेश दिया, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करो। और प्रभु ने बताया क्या करना है। एडिटर को ले आओ, कैमरामैन को ले आओ, रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिस्ट को ले आओ, एम्बुलेंस भेजो, उनसे कहो 2 महीने यहाँ पर रहना है। इस तरह हमने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। ये कोई कथा कहानी नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा, जो भी मैं बोलता हूँ किसी किताब से नहीं बोलता हूँ, जीवन के अनुभव से बोलता हूँ। हमें आवश्यकता है कि हम कानों को खोलें, प्रभु को सुने। लोग जब कुछ बोलते हैं उसको धुतकारिए मत, सुनने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना में सिर्फ बोलिए मत, सुनने का प्रयास कीजिए। पवित्र वचन को सुनिए, पढ़िए और प्रभु को सुनिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में, इस संसार में, लोगों के जीवन में अधिकतर परेशानियां तुझे ना सुनने से होती हैं। प्रभु, हमें
तुझे सुनने वाले बना। हमारे कानों को खोल दीजिए, आंद्रे कानों को खोल दीजिए, तुझे सुनने के लिए उत्सुक बनाइए। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तू सदा उनके साथ रहना। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा